we have discussed physical chemistry and organic chemistry of this particular paper. Now we are going to discuss inorganic chemistry part of this particular paper. और इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है विच मेटल इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटोकेमिकल सेल। फोटोकेमिकल सेल क्या होता है कि भाई लाइट इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, लाइट्स इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए, मतलब वैसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम हो। ठीक है, मेटल्स फोटोकेमिकल सेल का मतलब है वैसे मेटल को ही आप यूज करोगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंसिडेंट या व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल। जब लाइट इंसिडेंट करेगा मेटल पर तो क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सिचुएशन यही है। तो भाई जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल, तो क्या सिचुएशन है आपके पास, आप देख सकते हो वर्क फंक्शन आपका लो होना चाहिए। वर्क फंक्शन यही बताता ही है, वर्क फंक्शन लो होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वर्क फंक्शन लो किसका होगा, तो भाई फर्स्ट मेटल का, मेटल साहब लोअर वर्क फंक्शन। अब फर्स्ट मेटल में सबसे कम वर्क फंक्शन किसका होगा, तो फर्स्ट मेटल में सबसे कम वर्क फंक्शन होगा सीजियम का। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयोनाइज एनर्जी भी घटता है और आयोनाइज एनर्जी का ट्रेंड ही वर्क फंक्शन फॉलो करता है। और इसमें ही क्या होगा, अगर आप वर्क फंक्शन का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा होगा लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का। तो सबसे आप देखिए वर्क फंक्शन लो, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो किसमें निकलेगा, सीजियम में। तो इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच प्रॉपर्टी इन मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा है, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अक्रॉस ए पीरियड। एक पीरियड में कौन सा प्रॉपर्टी अलग बिहेवियर शो करेगा कंपेयर टू अदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। एटॉमिक रेडियस, तो पीरियड में आप जानते हो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है इस तरह से, मतलब इधर बढ़ेगा, क्या, राइट से लेफ्ट बढ़ेगा। क्लियर है, यहां जरा देखिए राइट से लेफ्ट बढ़ेगा, पीरियड में ही देखना है, ग्रुप में ही मैंने दिखा दिया, ग्रुप में डबल एरो मतलब जाते ही से बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानिए आप, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इधर बढ़ता है और ऊपर बढ़ता है। उसके बाद मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, यहां राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा, इंक्रीजेज राइट टू लेफ्ट। ये क्या होगा, इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। और फिर यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें मैग्नीट्यूड वाइज ही बोल रहा है, तो ये क्या होगा, पीरियड में अगेन इधर ही बढ़ेगा। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये भी इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। और फिर आप आयोनाइज एनर्जी की बात करें तो आयोनाइज एनर्जी मेटल का कम होता है, नॉन मेटल का ज्यादा होगा। भाई आयोनाइज एनर्जी मेटल का ही प्रॉपर्टी एक तरह से है कि मेटल्स को कम होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो मेटल्स इधर है लेफ्ट साइड, नॉन मेटल राइट साइड, तो राइट साइड बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा राइट साइड, तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपके सामने है कि किस किस साइड में इंक्रीज करेगा और किस साइड में डिक्रीज, कौन अलग बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, जबकि ये जो एक प्रॉपर्टी है वो राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस ही जो है वो अलग तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कंपेयर टू ऑल अदर प्रॉपर्टी। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज इनकरेक्ट। ओजोन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो ओजोन एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर अमॉन्ग यूवी रेज। ये तो भाई यूनिवर्सली जानते हैं लोग, बचपन से लोग पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर बहुत जरूरी है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, सभी लोग को, तो इसलिए ये तो जानते हैं, सही है, करेक्ट है। इट इज ए टॉक्सिक लेयर एंड कन्वर्ट्स NO2 NO2। सही बात है, टॉक्सिक ही है ओजोन, ऐसा नहीं है कि आपको ऑक्सीजन की तरह फेवरेबल है आपके लिए, टॉक्सिक लेयर है लेकिन जरूरी है हम लोग के लिए, और ये NO को NO2 में कन्वर्ट करता है, सही बात है। इट कन्वर्ट्स क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑफ CFC टू क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये गलत है, क्लोरीन डाइऑक्साइड में नहीं बदलेगा बल्कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड में बदलेगा। जैसे CF2Cl2 को क्या करोगे आप, पहले ये बदल जाएगा Cl रेडिकल यूवी रेज में और CF2Cl डॉट, और फिर क्या होगा, Cl डॉट ओजोन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा ClO डॉट और प्लस ओजोन, मतलब आप देख सकते हो क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है ये।
क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है, और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल है, इसका मतलब है कि ये जो कह रहा कि क्लोरीन डाइऑक्साइड में बदल देगा सीधा, वो गलत है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड ही बना रहेगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड में यहां पर नहीं बदलने जा रहा है। तो ये जो होगा इनकरेक्ट तो होगा। 3/4 आप देख ही सकते हो कि ये सील्ड टू आवर एटमॉस्फेयर की तरह वर्क करता है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन लेयर के बारे में डेली न्यूज में आप सुनते होंगे कि भाई कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो गया, लॉकडाउन हो गया तो ये ज्यादा हो गया, ये सब चीजें न्यूज में डेली का बात है, सभी लोग जानते हैं कि। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ तो सबको पता होगा कि ये सही बात है। सेकेंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि टॉक्सिल लेयर है, और NO को अगर आप रिएक्शन देखते हैं NO को ओजोन के साथ, तो ये NO2 + O2 में बदलेगा। ठीक है, ओजोन भी अनस्टेबल ही है, तो ओजोन अनस्टेबल है तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है NO के पास, और आपको NO2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि अमोनिया, व्हाट इज द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया विथ ब्लीचिंग पाउडर। तो भाई अगर आप अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से कुछ होगा, CaCl2 प्लस आप क्या होगा, देखिए H2O बन जाएगा प्लस N2 बनेगा। आपको कुछ हद तक याद भी करना है, आपको इस तरह से बनने हैं प्रोडक्ट। तो 2NH3 क्या होगा, CaOCl2 के साथ रिएक्शन करके CaCl2 प्लस H2O प्लस N2 में कन्वर्ट होगा। और बैलेंस जरा मैंने नहीं करा है तो चलिए बैलेंस भी कर लेते हैं हम। 3 हो गया, 3 कर लेते हैं आपको, ठीक है। और कुछ 2NH3 है, 3H2O है, आपके पास ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड अभी नहीं है, तो ऑक्सीजन हम 3 कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी 3 कर लेते हैं, तो बैलेंस हो चुका है। तो ये जो है आपका रिएक्शन होगा, अमोनिया जो है ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करके CaCl2 प्लस H2O प्लस N2 बनाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, सभी लोग को पता है सल्फाइड ओर, आंसर जो होगा इसका सल्फाइड ओर होगा। सभी लोग को ये पता होगा कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड या सल्फेट ओर के लिए भी कभी कभी यूज होता है। तो सल्फाइड ओर के लिए सल्फर कंटेंट जिसमें होगा उसी के लिए यूज होता है। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सिंपल है, बहुत आसान सवाल है, सभी लोगों को पता होगा, मेटलर्जी पढ़ा है मतलब जानते हो आप। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा यह गया है कि AB4 इज ए पोलर कोवलेंट, पोलर नेचर का है, तो पॉसिबल ज्योमेट्रीज। तो AB4 आप देख सकते हो, अगर देखिए चारों बॉन्ड एक तरह का है, AB चारों बॉन्ड है। अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ, चलिए बारी बारी से हम देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर हुआ तो कभी भी नॉन पोलर ही होगा, मतलब पोलर कभी नहीं होगा, नॉन पोलर ही होगा। भाई आप AB कर देते हो चारों, तो आप देख सकते हो ये डायपोल कैंसिल, ये डायपोल कैंसिल, तो ये तो नॉन पोलर ही होगा, दिख ही रहा है आपको। अगर आप इसी को टेट्राहेड्रल करते हो तो अगेन ये नॉन पोलर होगा, टेट्राहेड्रल में भी यही होता है, आप सभी लोग को पता होगा भाई। CH4 वगैरह CCl4 वगैरह क्या होता है, नॉन पोलर होता है। 4 बॉन्ड at 109 डिग्री 28 मिनट इन 3 डायमेंशन हैज नेट डायपोल मोमेंट क्या, 0, तो ये भी नॉन पोलर होगा। अगर आप सीसॉ स्ट्रक्चर देखोगे, सीसॉ, तो सीसॉ स्ट्रक्चर इसका हो सकता है अगर इसमें एक लोन पेयर हो, तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा। जैसे देखिए सीसॉ स्ट्रक्चर का मतलब है कि A है, B है, और फिर B है, और फिर B है, और फिर B है, और एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड। तो सीसॉ स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक डायपोल मोमेंट बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का डायपोल एक ऐड हो जाएगा। तो ये एक नॉन पोलर केस दिख रहा है, नॉन पोलर कंपाउंड बन रहा है यहां पर। तो आंसर आपके सामने है, नॉन पोलर के लिए सीसॉ ही होगा। स्क्वायर पिरामिडल जो है AB5 का केस होना है, AB4 में नहीं आएगा। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब हुआ कि स्क्वायर बेस हो और साथ ही साथ उसके आपको क्या हो, इस तरह का सिचुएशन हो। तो स्क्वायर बेस और एक आपको इस तरह का सिचुएशन हो, तो आपके सामने है कि स्क्वायर पिरामिडल क्या होगा, AB5 का केस होगा। सीसॉ AB4 में सीसॉ ही बनना है, तो इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स गैस B विच इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। मेनली अगर आप मेजर देखोगे तो नाइट्रोजन ही,
और फिर करा बी ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गिव्स बेसिक नेचर कंपाउंड। तो भाई देखिए ए को हीट करा आपने, बी बना, और बी को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा, आपको एक बेसिक कंपाउंड बन रहा है। इसी से आपको पता चल रहा है कि ये बेसिक कंपाउंड NH3 है, क्योंकि आपके पास देखिए O2 और N2 दो तरह का ऑप्शन बनता है। जो मेजर है वो एयर में वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है। तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, तब तो वाटर बनेगा, न्यूट्रल होगा, तो ऑक्सीजन तो भाई गया, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इसका मतलब नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बनना चाहिए ए के, और करा द कंपाउंड ए कैनोट बी, कंपाउंड ए कौन सा नहीं होगा ये बोल रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं बारी बारी से। तो अगर आप PbNO3 का होल 2 को गर्म करते हो तो आपको PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है, ठीक है, यही बनता है। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, अगर चाहो तो कर भी लो, क्या फर्क पड़ता है, हो गया। सेकेंड में अगर आप NH4NO2 को हीट करते हो तो आपको बनेगा N2 प्लस 2H2O। थर्ड में अगर आप NH4 होल 2 Cr2O7 को हीट करते हो तो बन जाएगा N2 प्लस Cr2O3 प्लस 2H2O। और फोर्थ में अगर आप NaN3 को गर्म करते हो तो आपके पास हो जाएगा Na प्लस N2, 3/2N2। तो भाई आप देख सकते हो सभी जगह N2 बन रहा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों में नहीं बन रहा है N2, कहां पर, फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए जो होगा नहीं हो सकता है आपका, कौन सा, लेड नाइट्रेट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार जे इस तरह के क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो आई थिंक कोई स्टूडेंट इस सवाल से होकर नहीं गुजरा हो, अपने प्रिपरेशन में हो ही नहीं सकता है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं और कह रहा है कि CrCl3 6H2O है, इसको आप AgNO3 एक्सेस के साथ क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, प्रेसिपिटेट कर रहे हो। तो आपको 3 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन हो रहा है, तो AgCl का 3 मोल ऑब्टेन हो रहा है। अब जब 3 मोल ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन, दिस इंप्लाइज दैट 3 क्लोराइड आयंस आर पार्टिसिपेटिंग। 1 मोल इसका लिए हो आप, और इससे 3 मोल बन रहा है, इसका मतलब 3 मोल क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयंस आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। 3 मोल ऑफ क्लोराइड आयन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, ये दिख रहा है। अब जब 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है क्लोराइड आयन इन द रिएक्शन, तो अब 1 मोल से 3 मोल निकल रहा है। तो भाई तीनों मोल जो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर अगर रहा आयन तो वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वही रिएक्शन में भाग ले सकता है जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है। आयंस विच आर आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर विल एक्ट एज सिंपल आयन, और जो आयन भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर आ गया वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर का पार्ट होगा। मतलब अगर आप जैसे कि इसको अगर आप देखोगे, ब्रेक करोगे तो CrH2O का होल 6 3 प्लस हो जाएगा, प्लस 3Cl माइनस होगा। तो एक तरह से 3 क्लोराइड आयन है, वो जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर बनेगा। यहां पर देखोगे 2 क्लोराइड आयन बनेगा इससे, चूंकि 2 क्लोरीन बाहर है। यहां 3 क्लोरीन बनेगा, 3 मोल, अगर 1 मोल से बात करोगे 2 मोल बनेगा क्लोरीन, पहला में, दूसरा में 3 मोल, तीसरा में 1 मोल, चौथा में 1 मोल भी नहीं क्लोरीन बनेगा। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। और आप आसानी समझ सकते हो कि भाई 3 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब 1 मोल में 3 मोल, इस 1 मोल कंपाउंड से 3 मोल क्लोराइड निकल रहा है। अब 3 मोल क्लोराइड तभी निकलेगा जब तीनों का तीनों क्लोरीन कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर हो, और इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा, और इसका मतलब है सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। So in this way we have finished the JEE Main 2020 2nd September 2020 फर्स्ट शिफ्ट पेपर, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे उस पूरे पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। रेस्ट अदर पेपर का सॉल्यूशन 1 by 1 रिलीज करता जाऊंगा मैं, और आप इन सबको इंजॉय करते जाइएगा।